महाराष्ट्र के नागपुर में एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी है। यहाँ के धामना इलाके में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। दोपहर 1 बजे चामुंडी एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में यह ब्लास्ट हुआ। इस वक्त नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र कुमार सिंघल ने बताया कि हमारी जांच चल रही है, हमारी टीम, क्राइम ब्रांच व वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, कार्रवाई जारी है। सामने आएंगी अगर कुछ ऐसी बात है, ऐसी कोई चीज़ है, वो सब अभी सामने आएंगी, क्योंकि ये फैक्ट्री लगभग 86 से चल रही है, 1986 से। और जो अभी प्रिलिमिनरी पता चला है, फर्स्ट टाइम ऐसी कोई घटना हुई है। पर ये घटना क्यों हुई है, इससे पहले कोई घटना हुई है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन में आएंगी, क्योंकि ये सब हमारा रिकॉर्ड भी हमको चेक करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो जैसे आपने बताया, तो घटना 1 बजे के आसपास की, उसके बाद में हमारी पुलिस जब पहुंची है, देखिए ये सब चीज़ें अभी सामने आएंगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कब से फैक्ट्री चल रही है। और इसके अलावा अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो सामने आई, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंडेटरी रहती हैं जो संबंधित डिपार्टमेंट्स को देनी पड़ती हैं, रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती हैं, और संबंधित डिपार्टमेंट्स उसको चेक भी करता है। फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के बाद पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि यूनिट का मैनेजर और मालिक दोनों मौके से फरार हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। विस्फोटक विभाग की एक टीम यहां है और आगे की जांच चल रही है। वहीं इस घटना के बाद घटनास्थल पर आसपास के इलाके की भारी भीड़ और कंपनी के कर्मचारियों ने चक्का जाम आंदोलन किया। सदस्य आणि सभापती मॅडम आहे, इकडचे पंचायत समितीचे उपसभापती आहे, आम्ही लोकप्रतिनिधी आहे, आम्ही सगळं गावकरी मंडळी आहे, ठीक आहे, इथले स्थानिक। आमची एकच विनंती आहे, आम्ही सलग 12-12:30 वाजतापासून थेट सगळे लोक इथे आहोत। आतापर्यंत इथला मालक किंवा प्रशासनाचा एकही व्यक्ती येऊन त्यांच्या घरच्यांना, मृतकाच्या घरच्यांना किंवा त्यांना आतापर्यंत जे काही मोबदला द्यायचा त्याच्याबद्दल आताही बोललेले नाही। इस घटना का जायजा लिया महान्यूज 7 ने। क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। आज नागपुर के धामना में विस्फोटक बनाने वाली कंपनी चामुंडी एक्सप्लोसिव में एक भीषण विस्फोटक धमाका हुआ है, जिसमें 5 लोगों की अभी तक की जान चली जाने की बात सामने आ रही है। वहीं कई लोगों की घायल होने की बात सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के पूर्व सरपंच मौजूद है। गौरी शंकर जी, मुझे आप बताइए, ये जो कंपनी ने क्या सुरक्षा मानक अपनाने चाहिए थे? मेरा नाम गौरी शंकर मारुति गजबे है, माजी सरपंच ग्राम पंचायत शिरपुर। मेरी ग्राम पंचायत पड़ोस में 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। मैडम, जब ये इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पे चलती है, तो ये प्रशासन ने, ये कंपनी मालक ने, जो चालक मालक है, ये कंपनी मालक ने यहाँ पे जो यहाँ के लेबर लोग हैं, जो तो उनके लिए सुविधा रखने को ना। जी बराबर। हाँ, जब इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पे चलती है, कल आज यहाँ पे हुई, ठीक है, कंपनी के अंदर में हुई, कल ये हमारे आजू बाजू के 10 गांव को भी धोखा है इस कंपनी के वजह से। जब ऐसे कंपनी में अगर सुविधा रखते नहीं होंगे तो ऐसे कंपनी चलाने में क्या फ़ायदा। ग्राम पंचायत ने या तो यहाँ के प्रशासन ने, जो भी है, जो PSI हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर साहब हो, इन्होंने इनके कंपनी की NOC बंद करके ये कंपनी कल के कल बंद करने को ना, या तो ये कंपनी में सुविधा रखने को ना। यहाँ पे जो भी मजदूर है, ये कंपनी के मजदूरों के लिए यहाँ पे सुविधा रखने को ना। घटना होती है, घटना ऐसा नहीं अकस्मात होती है। अगर ऐसी घटना होने के बाद यहाँ का मैनेजर अगर यहाँ पे देखरेख नहीं कर सकता, यहाँ पे आ सकता नहीं, यहाँ का मालक यहाँ पे आ सकता नहीं। अभी तक तो कई लोग ऐसे हुए हैं कि जो घटना के बाद में उनके परिवार के लोग जो उनके पास में, यहाँ पे घर का आदमी कौन बोल सकता, जो भी बोलेंगे यहाँ के गाँव के लोग हैं, सामुदायिक सामाजिक लोग हैं, आजू बाजू के गाँव के लोग हैं, कोई बोलेंगे ना। घटना के वक्त आप यहाँ पे कितनी देर के बाद पहुँचे? आप घटना के बाद में हम आधे घंटे में पहुँचे। कितने दूर तक की इसकी आवाज गई थी धमाके की? ये बहुत तक करती है, लेकिन किसी को क्या लगता था कोई ट्रक का टायर फूटा होगा, कोई कुछ भी घटना। ऐसा हाईवे रोड है ये। अमूमन यहाँ पे जो आसपास में जो इलाके, वहाँ पर भी कुछ इससे नुकसान हुआ है क्या? नहीं, ऐसा हल्के से घटना ये धामना में हुई है। धामना में ऐसा कंपन आया, वो ब्लास्ट से, हाँ, ब्लास्ट से कंपन आया। और ये जो फैक्ट्री है, ये मालक पूरी बेधोक में कंपनी चला रहा है। इसका कोई नहीं है, इसके पास में कोई फायर सुविधा है, न कोई वर्कर का कोई, न PF कट्टा है, न ESIC कट्टा है। कायदे से होना चाहिए कंपनी का। क्या इन कंपनी के पास सिक्योरिटी ऑडिट था? कुछ जानकारी है आपके पास में? मैडम, मेरा कहना ये था, ये एरिया में एक्सक्लूसिव नहीं, क्या बहुत सारी 4-5 फैक्ट्री में है। तो ये गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है, ये पहली घटना नहीं है, ये आजू बाजू में मेरे ख्याल से 10-12 घटना हो गई है।
तो ये सेटलमेंट वाला मामला जो है ना ये बंद करो। 2 घंटे हो चुके अभी तक ही मालक नहीं आया, एक बार भी कोई नहीं देखिए। आया, कोई यहाँ पे यहाँ का मालक जो मैनेजर जब तक के यहाँ पे आता नहीं और यहाँ के गांव के लोगों से या यहाँ के लोगों से जब तक मैं मुलाकात लेता नहीं तब तक के ये पब्लिक यहाँ से हटेंगे भी नहीं। 5 लोग तो अभी तक की मृत होने की जानकारी सामने आई है, लेकिन कितने घायलों की बढ़ने की संभावना जताई, कितने घायल हो सकते हैं? ये करीब 6 लोग एक्सपायर्ड हो गए, 4 लड़की है, 2 जेंट्स है, 6 लोग एक्सपायर्ड हुए हैं उसमें से। और अब जाते जाते क्योंकि गंभीर अवस्था है उनकी, जाते जाते अगर रास्ते में हुए होंगे तो वो नहीं पता। घटना के बाद से राजनीति भी गरमाना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे कई नेता अभी तक ही पहुँच चुके हैं। ये 2 दिन तामझाम रहेगा, उसके बाद में सेटिंग हो जाएगा। क्योंकि हमारा आज तक के अनुभव है, बड़ी बड़ी ये इकोनॉमी सोलार में ऐसी घटना हुई है, 2 दिन के बाद तामझाम रहता है, 2 दिन तक, उसके बाद में ख़त्म होता है। ये आप चलाओ कि ये घटना ये सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति स्टंट है। राजनीति स्टंट वाले लोग यहाँ पे पूरा काम भारी कर देंगे, को पैसा खा के, बाकी कुछ नहीं होता। इसी तरह से और भी यहाँ पर कंपनियां हैं जहाँ पर कभी कभी ये विस्फोट की घटना ऐसे होती है। क्लासों में भी अभी हुआ है, हाल ही में सोलर में भी वहाँ पे 6-7 लोग एक्सपायर्ड हुए। ये ऐसे ही चलते आ रहा है यहाँ पे कोई किसी का वाली नहीं है सुनने वाला। और ये लोग प्रशासन उसके बाद में ये लोग पैसा खिला के सब दबा देते बात को, और कोई नहीं किसी ठीक है, ये यहाँ तक कि मजदूर को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मजदूर को सुविधा नहीं है। उसको पीएफ कटना चाहिए, SIC कटना चाहिए। बाद में नहीं क्या, मैं अपना अनुभव बताता, मैं बोनस मिलना चाहिए। 2-3 जगह कम पैसे में काम करवा रहे। 2-3 दिन के बाद ये अभी ये मालिक आएगा, 20 लाख 25 लाख का ये पैकेज दे देंगे, लेकिन इसके बाद में भी 20-25 लाख मिलता नहीं, 10-12 लाख में ये लोग सेटलमेंट कर लेते हैं। सुरक्षा मानकों की किस तरीके से यहाँ पे हिफाजत की जानी चाहिए थी? यहाँ पे कुछ है ही नहीं सुरक्षा मानक का, न क्या है सेफ्टी के लिए कुछ वर्कर को कुछ नहीं है, फायर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे सुरक्षा के लिए। तो क्या है यहाँ पे क्या है सुरक्षा के लिए, यहाँ पे सेफ्टी के लिए? इतनी बड़ी एक्सप्लोसिव कंपनी रहने के बावजूद इनके पास हेलमेट है, एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। बड़ी निंदनीय घटना है जो इस वक्त आप यहाँ पर लोगों से सुन रहे हैं कि कंपनी में यहाँ पर एम्बुलेंस की भी सुविधा तक ही नहीं है, ना ही इनके पास में कोई फायर इक्विपमेंट्स हैं। इसके बावजूद इतनी बड़ी कंपनी में यहाँ पर कर्मचारी 100-200 की तादाद में यहाँ पर काम करते थे, और आए दिन इसी तरह। और ये पहली घटना नहीं है, सुविधा भी नहीं है मैडम, कोई सुविधा नहीं है। PF और ESI जो एक कर्मचारी का हक होता है वो भी यहाँ पर नहीं करता है। इसके साथ ही आए दिन इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। मुआवजा देके शांत करा दिया जाता है। ये यहाँ पे काम कर रहा था, ये लंच के लिए गया था, सिर्फ घर पे लंच पे गया था ये लड़का। लंच के लिए गया था 9,000। जी ठीक है, 9,000 में काम करवा रहे। पैसा एक बार कम, लेकिन सुरक्षा कुछ भी नहीं, कुछ भी सुरक्षा नहीं। ना किसी को चक्कर आ गया, गिर गया तो इसको जाने के दवाखाने में लेके जाने की सुविधा नहीं है, ना फायर ब्रिगेड है, ना कुछ है। तो लेडीज जो वर्कर काम करती थी उसका ना SI कटता था, ना PF कटता था, ना कुछ कटता था। कोरे कागज थी उसकी सही लेते थे और 250 रुपये हाथ में थमा देते थे। अब ये जो घटना हुई है इसमें काफी आपके परिचित भी गए हैं? परिचित गए तो हमारे है ना, नजदीक के है ना, गए वो। तुम ड्यूटी पे थे ना? ड्यूटी पे था मैं। ये ड्यूटी पे ये लोग ड्यूटी पर तैनात थे और इनका यही कहना है कि मुआवजा देके हर बार बात को दबा दी जाती है, लेकिन उसके बाद मामला फिर से ठंडा पड़ जाता है, हल कोई भी नहीं निकलता है। इसलिए इस मुद्दे को आगे प्रशासन तक की बढ़ाने की मांग की जा रही है। मुआवजा देके सब खत्म नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस कंपनी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा मानकों का जो ध्यान रखा जाना चाहिए था वो इस कंपनी ने नदारद दिखे हैं यहाँ पे। कैमरा पर्सन आदित्य सोनटके के साथ निशा पंजवानी, महान्यूज़ 7 नागपुर। क्या आप भी पाइल से परेशान हैं? क्या इलाज करने के बावजूद भी आपकी पाइल से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं? तो जड़ से खत्म करने की चिंता अब छोड़िए, क्योंकि अब आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में होगा लेजर टेक्निक से आपका इलाज। बिना तकलीफ से लेजर टेक्निक और दूरबीन द्वारा इलाज, बिना ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स जैसे इलाज अब दूरबीन द्वारा। आरोग्यम में इलाज पर बड़ी छूट, पहले आए और बेहतर इलाज पाएं। हमारा पता प्लॉट नंबर 29, डोए लेआउट, जिंगाबाई टाकली, मानकापुर, नागपुर।